नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। और एसएससी सीजीएल का जो वैकेंसी आया है नया नोटिफिकेशन, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट के लिए जिनका लगभग जो भी एनटीपीसी का या रेलवे का तैयारी कर रहे हैं या बैंक का भी तैयारी कर रहे हैं। एसएससी के लिए एक अच्छा मौका होगा। हम पूरा सिलेबस का ही बात करेंगे, पर क्या सब सीट है वो सब थोड़ा देख लेते हैं। पर डेट सब भी देख लीजिए क्योंकि जाना जरूरी है, उससे पहले फॉर्म भरना है। 17/9 से स्टार्ट हुआ है, 18/10 तक ये फॉर्म भरा जाएगा। लास्ट डेट 8/10 से पहले ही भर लीजिएगा अपना सब कुछ। पेमेंट का लास्ट डेट 10/10 तक दिया गया है। और इसमें एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है वो दिसंबर 2022 में होगा और सेकेंड ईयर का अभी फिक्स नहीं किया गया है। अगर बात करें पोस्ट पे स्केल का, तो पे स्केल तो एसएससी सीजीएल का हाई ही होता है। लेवल 8, लेवल 7, लेवल 6 तक का है और ग्रुप बी और ग्रुप सी लेवल तक का पोस्ट है। एज का बात करें तो किसी किसी पोस्ट के लिए 27 मैक्सिमम है और किसी किसी के लिए 32 तक भी मैक्सिमम है। और अगर साथ बात करें मिनिमम एज तो 18 से स्टार्ट हो जाता है और ढेर सारा पोस्ट है। सिलेबस लेकिन इसका बहुत ही अच्छा है। इससे क्या होता था, इससे पहले क्या होता था कि जो एसएससी के जो मेन कैंडिडेट होते थे ना, वो अच्छा स्कोर करके उन्हीं का होता था, फिक्स था। लेकिन इस बार जो सिलेबस चेंज हुआ है तो अधिक स्कोर वाले का थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो एज ये तो पता ही होगा कि कौन कौन भर सकता है फॉर्म, तो ये तो आप कर ही सकते हैं। एज लिमिट के बारे में बहुत लोग पूछ रहे थे, तो ये देख लीजिए। जैसे जिसमें 18 से लेकर 27 ईयर तक है, तो उसमें एज जो कंसीडर है वो होगा 2/1/1995 से पहले और 1/1/2004 के बाद उसका जन्म नहीं होना चाहिए। यानी 18 से 27 तक ये काउंट होगा। 2 जनवरी 1995 से पहले उनका जन्म नहीं होना चाहिए। वैसे ही जो 20 से 30 ईयर तक का है उनका जन्म 2 जनवरी 1992 से पहले नहीं होना चाहिए। यानी फरवरी में हो सकता है, मार्च में हो सकता है, अप्रैल में हो सकता है 1992, ठीक ना। तो जिनका भी 1992 है 2 जनवरी से पहले, वो नहीं भर पाएंगे, उसके बाद वाला भर पाएंगे। 18 से 30 वाला का लगभग यही सेम, ये वाला सेम होगा। लेकिन इसमें 2004 के बाद वाला फॉर्म नहीं भर सकेंगे जिनका डेट ऑफ बर्थ है। और इधर 1992 ही है, 2 जनवरी। इसमें है जिसमें 32 साल का है, इसमें 2 जनवरी 1990, उससे पहले वाला नहीं भर सकेंगे, उसके बाद वाला भर सकेंगे। तो ये है एज क्राइटेरिया। और साथ ही उसमें एज रिलैक्सेशन जो है वो SC ST के लिए 5 ईयर है, OBC के लिए 3 ईयर, PWBD 10 ईयर, PWBD OBC में 13 साल, PWBD SC ST में 15 साल। साथ ही एक सर्विसमैन को तो उसका अलग ही होता है, 3 साल का जो एज होता है। तो क्लोज उन लोगों का ये होता है कि जैसे 15 साल के बाद वो लोग रिजाइन देते हैं, उनको 3 साल का मिलता है, तो उस 3 साल के अंतर्गत ही आपको जॉब लेना होता है। तो क्लोजिंग डेट से पहले वो फॉर्म भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन भी अलग अलग दिया गया है। तो हालांकि इसका हम PDF यानी तो आप लोग भी डाउनलोड कर ही सकते हैं, पर जो हर एक पोस्ट का अलग अलग क्वालिफिकेशन है। पर मेनली जो ग्रेजुएशन पास है वो ये फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पे जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जिसमें एज जो था वो 32 ईयर था, उसमें ये दिया गया है कि बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विथ 60% ऑफ इन मैथमेटिक्स एंड 12th स्टैंडर्ड लेवल। 60% मार्क जो है वो 12th में होना चाहिए, ये दिया गया है इसमें थोड़ा। तो इस चीज़ को थोड़ा, और मैथ होना चाहिए। तो वो पूरा आपको थोड़ा मेडिकल या जो क्वालिफिकेशन है किस पोस्ट के लिए क्या है वो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा अच्छे से। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन का, जो हमको सबसे अच्छा लगा इसमें। तो PT का शेड्यूल यही रहने वाला है। जैसे 25 नंबर का रीजनिंग होता था, 25 नंबर का फिर GK जनरल अवेयरनेस, 25 नंबर का मैथ और 25 का इंग्लिश। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। कुल 1 घंटा 20 मिनट मिलता है कैंडिडेट को और उसमें आपको एग्ज़ाम देना होता है मेनली। और साथ ही जो इसमें नेगेटिव मार्किंग है 0.50 यानी 1/4 का, मतलब 4 क्वेश्चन में 1 नंबर कटेगा। तो ऐसा जैसे रेलवे का होता है, नहीं रेलवे का तो 1/3 हो जाता है, तो उससे थोड़ा कम है, इसमें 1/4 है। सेकंड पेपर की बात करें तो सेकंड पेपर में पहले मैथ और इंग्लिश का वर्चस्व अधिक था, लेकिन इस बार अगर आप देखो तो जो पेपर 1 है, 1 मिनट, जो पेपर 1 है उसमें मॉड्यूल 1 में आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग डाल दिया गया है, जनरल इंटेलिजेंस। ये मिला के कुल 60 नंबर का होगा। मतलब रीजनिंग आ जाने से क्या होता है कि SSC का जो मेन कैंडिडेट है उसमें से हाँ कुछ का होगा रीजनिंग अच्छा, पर मैक्सिमम का रीजनिंग अच्छा नहीं होता। ये आप NTPC एग्जाम में देखे होंगे, जो भी आपको मिले होंगे SSC कैंडिडेट, उनका रीजनिंग खराब चला गया था। तो 50-50 में हो गया मैथ में। और फिर इधर सेक्शन 2 जो है जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज होता था, उसमें जनरल अवेयरनेस डाल दिया गया है। तो ये 45 है, ये थोड़ा दिक्कत कर सकता है जो बाहर के लोग हैं उनको, लेकिन फिर भी ये आपका जान थोड़ा बचाएगा। और यहाँ पे GK, ठीक है ना, ये बचाएगा। तो एक जो सिलेबस चेंज होता है ना, तो सबके लिए एकदम फ्रेश हो जाता है। उसमें जो पुराने धुरंधर खिलाड़ी होते हैं उनको उतना ये नहीं हो पाता, ठीक ना। तो इसीलिए ये मौका सबके लिए अच्छा होगा। और सीट भी काफ़ी अधिक है, 20,000 अप्रॉक्स है। तो हो सकता है कम भी हो, अधिक भी हो, पर 20,000 के आसपास हम मान सकते हैं, उतना रहेगा ही। और इसके लिए टाइम
ठीक ही ठाक रहता है, टाइम का कोई दिक्कत नहीं होता है इसमें। थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, ये आपको फास्ट बनाना ही पड़ता है। सेक्शन 3 की बात करें तो कंप्यूटर मॉडल, जो कंप्यूटर के रिगार्डिंग नॉलेज है वो दिया गया है, तो ये नया ऐड किया गया है। इसमें भी नए स्टूडेंट को अच्छा, थोड़ा हालांकि सबको ये सेम ही होगा, बैंकिंग वाले के लिए ये थोड़ा अच्छा हो जाएगा जो कंप्यूटर का है। सेक्शन 3 की बात करें 15 मिनट रहेगा। डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल रहेगा, इसमें 1 डाटा एंट्री का टास्क दिया जाएगा और ये 15 मिनट में होता है, मेनली करना होगा आपको। अब पेपर 2 की बात करें तो स्टैटिक्स होगा, ये भी नया ऐड किया गया है। स्टैटिक्स मैथ का ही पार्ट हुआ, हालांकि 100 नंबर का होगा ये। और पेपर 3 में जनरल स्टडी, जिसमें फिनांस और इकोनॉमिक्स आएगा, तो ये भी 100 नंबर का होता है। तो सिलेबस काफ़ी चेंज हो गया है, जिससे थोड़ा अच्छा हो जाएगा। और इसमें क्या हुआ है कि एक चीज़ और फिर जो पेपर 2 पेपर 3 इसमें दिया गया है, टियर 2 में अगर बात करें तो जैसे पेपर 2 या पेपर 3 ये सब दिया गया है, तो अलग अलग पोस्ट के लिए, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये तो ऊपर ये सब लिखा गया है कि पेपर 2 विल बी इंक्लूड, जैसे पेपर 1 पेपर 2 और पेपर 3 सब के लिए सेपरेट शिफ्ट होगा। ऐसा नहीं कि एक ही शिफ्ट में सब कुछ खिचड़ी कर दिया जाएगा। पेपर 2 जो है वो कंडक्ट किया जाएगा जो ओनली जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए है, उनके लिए होगा। और सभी के लिए शॉर्ट जो पेपर 1 है वो सबको क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो आगे आ पाएंगे, वो तो सबको पता ही होता है। वैसे ही पेपर 3 जो है वो उनके लिए है जो मेनली असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए अप्लीकेबल होंगे। यहाँ पे एक चीज़ बैंकिंग वाला ये ऐड किया गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इट विल मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शन ऑफ पेपर 1, मतलब जो भी सेक्शन बांटा गया है, चाहे मैथ रीजनिंग का हो या फिर जीके का, सब सेक्शन में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ है कि जैसे पहले क्या होता था, लेवल 1 में जो टियर 1 होता था उसका मार्क टियर 2 में जुटता था, इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता था। मैं अगर अपना बताऊं तो मेरा अभी तक 3 बार पीटी में मैं क्वालिफाई किया हूं, टियर 1 में क्वालिफाई किया हूं, पर मेरा स्कोर अच्छा नहीं था। जैसे 124 आता था, अब कट ऑफ गया है 120 पे जनरल का, तो अब 4 नंबर अधिक है। जबकि रियल सिलेक्शन जो होता है वो 165 170 जिनका आ रहा है ना, उन लोगों का सिलेक्शन होता था, समझ रहे, इतना नंबर होना चाहिए था। तो इसीलिए मैं मेंस देता ही नहीं था, एक बार दिया उसका दिया ही नहीं। तो अब क्या होगा, ये बस क्वालिफाइंग नेचर है, आपको इसमें क्या नंबर आया वो उसका इम्पैक्ट इस पर नहीं पड़ेगा। तो अगर आपका ये एग्ज़ाम अच्छा नहीं भी गया, बस क्वालिफाई कर लिए, उसमें आप मेहनत करके अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा होता है, मतलब सभी के लिए अच्छा हो जाएगा ये चीज़। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मतलब आप मेंस में भी थोड़ा अपना मोटिवेट होकर डाल सकते हो। अब बात करें सिलेबस का, तो सिलेबस तो बहुत बड़ा हो जाता है, तो ये एक वीडियो में करना मुश्किल है। ये खुद से मतलब पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का सारा जो होता है ना एक्सरसाइज होता है, लगभग सभी लिख दिया जाता है। जनरल अवेयरनेस में भी आपको सब कुछ लिख दिया जाएगा, चाहे इंटरनेशनल हो, नेशनल हो, पॉलिटिक्स हो, सब कुछ, हिस्ट्री ज्योग्राफी सब कुछ लिख देता है। वैसे मैथ है, इंग्लिश है, सब कुछ उसमें लिख ही दिया जाता है। तो क्या उसको मैं सेपरेट सभी एक्सरसाइज का नाम बताऊँ। वहीं अगर टियर 2 की बात करें तो उसमें आपका मैथमेटिक्स, नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अर्थमेटिक, थोड़ा इसमें एडवांस आ जाता है, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, त्रिकोणमेट्री, ये सब आ जाता है। तो सिलेबस आपको थोड़ा खुद से पढ़ना पड़ेगा। अगर कहिएगा तो सिलेबस का एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, लेकिन वो काफ़ी लंबा होता है, देख रहे हैं कितना, क्योंकि मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 सारा ये सिलेबस का ही है। तो जिनका भी मेनली मतलब ये सब ठीक है, जैसे कि रीजनिंग भी थोड़ा पकड़ होगा, मैथ, इंग्लिश, तो फिर ये, क्योंकि बहुत लोगों का हर्डल क्या होता है, इंग्लिश होता है कि आप रीजनिंग में तो कर सकते हो अच्छा, जीके में कर सकते हो, मेहनत कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश देख के ही डर हो जाता। तो उनके लिए इस बार थोड़ा अच्छा होगा, बहुत अच्छा नहीं पर थोड़ा अच्छा हो सकता है। तो इसीलिए जिनका भी तैयारी कर रहे हैं जरूर फॉर्म भरिएगा, अच्छा रहेगा, क्योंकि इतना बड़ा वैकेंसी मुझे नहीं लगता कि इससे पहले कभी आया था या आने वाला है, क्योंकि 20,000 कम नहीं होता, क्योंकि एनटीपीसी में आप देखो 36,000 था, तो बहुत अधिक था, वैसे ही 20,000 है, इसमें कम नहीं है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।